नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद मंसूर, आज़ाद इंडिया लाइफ से। हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 10 के बाहर। यहाँ पर एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो और यहाँ की पब्लिक उनके साथ इकट्ठी हुई है और यहाँ पर धरना दे चुकी है, जो बिल्कुल 10 नंबर गली के सामने। हम दिखाते हैं अभी यहाँ को आपके सामने। ये यहाँ की पब्लिक है और ये धरने पर बैठ चुके हैं। भाई बैठे हैं हमारे, एक भाई और हैं और चौधरी जुबेर साहब हैं, भाई हैं हमारे। जी भाई, जैसे ठेका खुलने जा रहा है, अभी आप धरने पे बैठ गए हैं, तो ये धरना कब तक चलेगा? ये तो जब तक ही चलेगा धरना प्रदर्शन, जब तक ये ठेके बिल्कुल कंपलसरी बंद नहीं हो जाते, जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कहीं ना कहीं करेंगे, पूरी विधानसभा में करेंगे। जैसे अभी इनको परमिशन भी मिल गई है, क्या परमिशन मिलने के बाद भी आप धरना देंगे? परमिशन इन्हें दिल्ली सरकार से मिली है और जिन्होंने ठेके लिए हैं उन्होंने परमिशन ली है। एमसीडी से कोई परमिशन नहीं है इनके पास में, तभी तो नोटिस लगाया गया यहाँ कि काम ना हो यहाँ पर किसी भी तरीके का। और जैसे चौधरी जुबेर साहब बैठे हैं यहाँ पर, हमारे निगम पार्षद हैं। हाँ, चौधरी जुबैर अहमद साहब हमारे निगम पार्षद पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो है बैठे रहेंगे और इसका विरोध पूरी तरीके से करेंगे। और पब्लिक भी है, भाई है हमारे, और इनसे भाई से पूछते हैं। जी आप बताइए। देखिए, सब धरने में बैठ गए हैं। जी बिल्कुल बैठ गए। धरना कब तक चलेगा? जब तक इसका विरोध करेंगे, जब तक ये कंपलसरी बिल्कुल बंद नहीं होता, ये ऑर्डर खत्म नहीं होता। और देखिए, हम ना तो कोर्ट के काम में बाधा डालेंगे, ना दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालेंगे, लेकिन हम इस कंस्ट्रक्शन को तो रुकवा सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन एक ईंट भी नहीं लगने देंगे। जहाँ भी इसका काम चलेगा हम पुरजोर विरोध करेंगे और रात दिन एक कर देंगे, लेकिन ठेके नहीं खुलने देंगे। जी, हमारे जुबेर साहब भी हैं और हमारे अंकल भी हैं। अंकल जी, जैसे अब यहाँ बैठ गए हैं आप चौधरी साहब के साथ, आप ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना चौधरी साहब का जब तक यहाँ भैया बैठे रहेंगे, जब तक हम इनके साथ रहेंगे। और हम बिल्कुल भी यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे, ना इसकी बिल्डिंग का काम शुरू होने देंगे हम लोग। और हम इसका विरोध करेंगे और एमसीडी भी हमारे साथ देगी और पुलिस भी हमारा साथ देगी। आज छठ मैया की पूजा है, उसकी छुट्टी है, जिसकी वजह से पुलिस हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है और एमसीडी वाले हमें जो कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसलिए हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जब तक इसका ठेके को हम कैंसिल करा कर रहेंगे। इस इलाके में या आसपास कितने ठेके खुलने की अनुमति मिली है? यहाँ एक वार्ड के अंदर जो है 3 ठेके खुलने की अनुमति मिली, लेकिन हम अपने वार्ड के अंदर एक ठेका क्या बिल्कुल भी 1 इंच भर भी ठेका नहीं खुलने देंगे। हम लोग उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। हम उसके लिए बैठे, धरने पर बैठेंगे किसी प्रकार से, और हम बिल्कुल भी ठेका खुलने की किसी प्रकार का भी किसी को मतलब अनुमति नहीं देंगे। और हम मकान मालिकों से भी गुजारिश करेंगे कोई भी व्यक्ति अपने मकानों को ठेके के नाम पर किराए पर न दे। ये हमारा संघर्ष रहेगा और हम चौधरी साहब के साथ रहेंगे, हमेशा रहें और साथ रहेंगे हमेशा। जी, अभी चौधरी साहब भी हैं और एक भाई और आए हमारे। जी, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम परवीन वत्स है। परवीन जी, जैसे अब यहाँ ठेका खुल जा रहा था, चौधरी साहब आए हैं, अब यहाँ बैठ गए धरने पे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, पहली बात तो ये कि चौधरी जुबेर अहमद चौहान बांगर से निगम पार्षद हैं, वो इनका एरिया लगता है। जबकि ठेके खुलने की जो स्कीम है वो इनके अंडर आती ही नहीं है, एमसीडी के अंदर, ये आती है दिल्ली सरकार के अंदर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार जब कोई नीतियाँ बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो एलजी साहब उस फाइल को रोक देते थे। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि ये मुख्यमंत्री इतनी बढ़िया नीति लेके आया है शराब की, जो एलजी साहब ने भी इसको मंजूरी दे दी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एलजी साहब और दिल्ली का मुख्यमंत्री दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। शराब एक सामाजिक बुराई है, चौधरी जुबेर उसका विरोध कर रहे हैं और हम चौधरी जुबेर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम भी ठेके खुलने का पुरजोर विरोध करते हैं। जैसे अब बता रहे हैं कि एमसीडी को परमिशन नहीं है और वैसे परमिशन मिल चुकी है सरकार की तरफ से, तो उसके बाद नहीं, देखो सर, जो दिल्ली सरकार का है ठेका, तो उसमें जुबेर साहब क्या करेंगे? जुबेर साहब के अंडर कुछ आता ही नहीं है। लेकिन एक सामाजिकता के नाते, एक अच्छाई के नाते इनकी गुडविल है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलते हैं और शराब एक सामाजिक बुराई है, उसके विरुद्ध ये विरोध कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं। जैसे यहाँ पर बताते हैं स्कूल भी हैं और मस्जिद भी है, मंदिर वगैरह भी हैं आसपास। शाम को छुट्टी होगी तो उसकी शाम को छुट्टी होती है, उसके बाद क्या असर होगा यहाँ का? हाँ, उसके बाद असर ये होगा कि ऐसा होता था जैसे लंच, हम जैसे कोई माता जो है लंच तैयार नहीं कर पाती थी, तो वो अपने बच्चों को 10-20 रुपए दे देती थी कि बेटे तू एक काम करियो, लंच होगा तो लंच में तू अपना कुछ लेके खा लियो, जिससे कि तेरा लंच पूरा हो जाए। लेकिन अब माता पिता उस बच्चे को 10-20 रुपए देते हुए भी डरेंगे।
वो सोचेंगे कहीं बच्चा ठेके के सामने से निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो स्कूल जाते समय पहुआ बस्ते में रख के चला जाए और पता लगे आधी छुट्टी हो रही है, लंच तो वो कुछ खा ही नहीं रहा है, पहुआ पी के टल्ली पड़ा हुआ है। हमारे तो बच्चों का भविष्य खतरे में है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एलजी को ये नजर ही नहीं आता। ये दिल्ली सरकार कह रही थी पहले तो कि हम अपने देश को नशा मुक्त करेंगे, अब ये तो नशा मुक्त तो नहीं रहा। दिल्ली का मुख्यमंत्री जितना झूठा है दुनिया देख रही है। ये पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। अरे जब तू वहां नशा मुक्त करेगा, ऑलरेडी जहां तू 7 साल से मुख्यमंत्री है, तू वहां की आवाम को नशे में झोंक देना चाहता है, वहां की नई पीढ़ी को नशे में झोंक देना चाहता है। ये तो वहां के लोगों को ही मिसगाइड कर रहा है और यहाँ के लोगों को ही मिसगाइड कर रहा है। अभी जैसे बोल रहे थे, अभी हमारे पास भाई बोल रहे थे, अभी जुबैर साहब से बात करते हैं। जी जुबैर साहब, जैसे ठेके खुलने जा रहे हैं, अभी आप बैठ गए हैं, आप धरने पे, माशाल्लाह आपके साथ पब्लिक भी काफ़ी है। पहली बात तो धरने पे नहीं बैठा, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस और एमसीडी में समझता हूँ कि आज छठ पूजा की वजह से बिजी है। इनको कल भी पुलिस ने रोका था, एमसीडी ने रोका था, नोटिस लगाया था, नोटिस इन्होंने फाड़ दिया। रात में इन्होंने काम किया, पुलिस आके इनका जो सामान था वो जब्त करके ले गई थी। सुबह फिर इन्होंने काम किया, नहीं माने, पुलिस फिर आगे ने रोक के गई। दोपहर में फिर पुलिस ने रोका। अब बार बार मैं पुलिस को इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि छठ की उसमें लगी हुई है, मैं नहीं चाहता कि वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस हो। हम दोपहर में आए थे, फिर काम कर रहे थे। हमने इनसे बुजुर्ग से फिर मना करा कि भाई काम मत करो। इन्होंने हमसे फिर कहा कि काम बंद कर रहे हैं। हम जब वापस आए तो फिर कर रहे थे। अब हम होल्डिंग डाल के बैठ गए हैं, कल सुबह तक हम इन्हें रोकेंगे। कल एमसीडी और पुलिस रोकेगी। हमारा धरने से मकसद नहीं, हमारा काम है जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन इसमें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ठेका खुलेगा कैसे ओपन छत के नीचे? नहीं खुल सकता। हम तो अपने तरीके से रोक रहे हैं, जो हमारा तरीका है बस। जैसे RW ने पहले पोस्टर भी लगाए थे, एक 10 नंबर के सामने ठेका खुलने जा रहा था, वो एक मुहिम चलाई थी, क्या दोबारा से ऐसी कोई मुहिम चलेगी? मुझे लगता है कि सरकारों पे धरने प्रदर्शन का कुछ असर होता नहीं है। आप पूरे मुल्क में देख लो, धरने प्रदर्शन को कोई मान नहीं रहा है। जिसका जो तरीका हो उसे उस तरीके से समझाया जाए। इन्हें यही तरीका समझ में आता है कि खुलने से पहले आप बैठ जाओ और खुलने ना दो। खुल जाएगा तो इन पर 50 बहाने हैं फिर। आप देख रहे थे आज़ाद न्यूज़ लाइव, हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 10 के बाहर। जय हिंद, जय भारत।